कैराना लोकसभा से प्रत्याशी प्रदीप चौधरी हमारे साथ में मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव है, कल आपका नामांकन भी होगा और संघ ने जो है अपना नामांकन पत्र दाखिल करके आप भी कल करेंगे। क्या आपकी तैयारी है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव देखिएगा? चुनाव के दिन सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है, सभी कार्यकर्ताओं को लगना होता है, संगठनात्मक रूप से काम करने की आवश्यकता होती है। सभी हमारे पार्टी के जितने भी जिम्मेदारी पदाधिकारी चयनित हैं, इस चुनाव को बेहतर परिणाम निकालने के लिए उसको लेकर के सभी लोग लगे हुए हैं। कल 27 तारीख है, हमारा नामांकन होना है। पूरी लोकसभा से सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। एक सभा के आयोजन के अवसर पर उसमें नामांकन की एक सभा होनी है और माननीय डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक जी इसमें शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधन देने का काम करेंगे। इस बार आपका जो है आरएलडी के साथ भी गठबंधन है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज भी आरएलडी की तरफ से आपको सपोर्ट करेगा? नहीं, बहुत अच्छी संख्या में, बहुत लगातार हमारे पास लोग अक्षेत्र से आ भी रहे हैं, प्रोग्राम भी लेने का काम कर रहे हैं। हर वर्ग का समर्थन हमें मिलने का काम हो रहा है। पिछली बार का जो समीकरण था वो कुछ और था, अब की बार का समीकरण हमारा और भी मजबूत है। आप लोगों ने मालूम होगा कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में 2019 के चुनाव में बसपा भी वही थी, सपा भी वही थी, आरएलडी भी वही थी, लेकिन उसके बावजूद अब की बार बसपा अलग है, आरएलडी हमारे साथ है। हमारा समीकरण पहले से और भी मजबूत है, लोगों में ऊर्जा है और ऊर्जावान तरीके से कार्यकर्ता बहुत अच्छे तरीके से परिणाम निकालने के लिए तैयार है। अच्छा, आपने एक बात कही थी अभी कि जो कैराना में पहले लोग सुरक्षित नहीं थे, कुछ लोग पलायन का भी मुद्दा की बात की गई है, क्या मानते? नहीं, निश्चित रूप से बहुत बुरा दहशत की माहौल देखने को मिला और उन दलों की सरकार के दौरान ही ऐसा दहशत का माहौल था। आम जन के अंदर दहशत थी, महिलाओं के अंदर दहशत थी, नौजवान के अंदर दहशत थी, किसान के अंदर दहशत थी, व्यापारियों के अंदर दहशत थी। अपने प्रतिष्ठान पर बैठ करके व्यापारी अपने काम नहीं चला पा रहा था, खेत में अपना किसान पानी नहीं दे पा रहा था। ऐसी दहशत का माहौल था कि आम जन के अंदर तो दहशत थी, पुलिस के अंदर भी दहशत का माहौल देखने को मिला था और पुलिस भी चौकियों पर ताले लगा करके आकर के सुरक्षित शहर के अंदर या गांव के अंदर सोने के लिए मजबूर रहती थी। लेकिन उससे बाहर निकलने का अवसर हमारी सरकार ने किया। कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार के दौरान हुआ है। पिछले दिनों विधानसभा के चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी व्यापारियों से आकर के बैठ करके बातचीत कर करके गए थे कि किसी प्रकार की आप लोगों को दहशत तो नहीं, किसी प्रकार का माहौल अब खराब तो नहीं, कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा है। सारी बात लोगों से पूछ करके गए थे और उन्होंने बड़े निर्भीक होकर के लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री से भी और गृह मंत्री से भी उन्होंने आश्वासन देने का काम किया था। अब हमारे अंदर किसी प्रकार का डर नहीं है, बिना डर भय के अपने प्रतिष्ठानों पर काम कर रहे हैं। जो लोग चले गए थे उसमें भी बड़ी संख्या में लोग वापस आ गए हैं और बाकी लोगों ने अपने स्थान बनाने का काम कर लिया। पिछले लोकसभा चुनाव में नारा दिया गया था एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार नारा दिया गया है आरएलडी के साथ गठबंधन होने के बाद इस बार 400 पार। तो क्या लगता है कि 400 पार हो पाएगा? निश्चित रूप से बिल्कुल होंगे, क्योंकि लक्ष्य दिया है, सरकार का विजन है कि देश के भले के लिए और अच्छे काम हो और अच्छा मैंडेट होगा तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम निकल करके आएंगे, अच्छे निर्णय करने में आसानी होगी। तो मैं जरूर समझता हूं, अपने क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा, अपने सम्मानित साथियों से अपील करूंगा, अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा और अपने बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी से मैं अपील ये करूंगा कि हम सब लोगों को आगे आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में सहयोग देने का काम करना है, क्योंकि हम लोगों को सुरक्षा का माहौल मिला है, हम लोग को विकास मिला है। हमें देश को आगे बढ़ाने में अपने कदमों को आगे बढ़ाना है और देश ने जिस प्रकार की तरक्की पाई है उसमें हम सब लोग सहायक साबित हों, आगे फिर हमारा देश और भी तरक्की करे, उसके लिए परिणाम निकालना है। हमारे साथ में प्रदीप चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विकास के मुद्दों पर वे चुनाव लड़ेंगे और जो दहशत थी कैराना से वो फिलहाल यहाँ से खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहले की सरकारों में जो कैराना के लोग दहशत में रहते थे, लेकिन इस बार विकास के मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। हैदर मलिक, न्यूज़ 18।